तो हम लोगों ने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज है 6D ट्रायंगल, 10th का चल रहा था। डॉक्टर मनोहर ये बुक से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आज चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो पार्ट 1, 2, 3 हैं उनको आप लोग देख लीजिए। पार्ट 3 का लिंक जो है मैं वो आई बटन पे दे दूँगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 13 का, एक समलंब ABCD जिसमें AD AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर क्या हो, AB बराबर हो 2CD, मतलब AB बराबर है 2CD, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको AOD और COD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमको यहाँ दिया गया AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। AB समांतर है CD के। और AC क्या है, देखो जरा। AC एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कोण CAB बराबर होगा कोण ACD। देखो जरा, कोण CAB बराबर होगा कोण ACD के। कैसे कोण होंगे ये, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। ओके, और हम लोग क्या देखते हैं, और देखिए जरा, OAB बराबर होगा कोण OCD। OAB ये कोण, OAB बराबर होगा OCD के। तो ये कोण देखो, ये कोण कैसे होगा, ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब जब इस तरीके से जो होता है ना, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। चलिए, दो कोण बराबर हो गए हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम देखते हैं AB समांतर है किसके, CD के। और अब हम लोग लेते हैं BD तिर्यक रेखा है। अभी हम लेना किसको लिया था, AC को, अब हम लोग BD को ले लेते हैं। तो क्या होगा, कोण DBA बराबर होगा कोण BDC के, BDC के। ये भी कैसे हैं, एकांतर कोण। और हम लोग लिखते हैं कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के। ये भी कैसे होंगे, एकांतर होंगे। आप लोग देख लीजिए OBA, तो OBA मतलब ये कोण, और ODC और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण है ये। तो ये कोण बराबर होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखो जरा, त्रिभुज जो था हमारे पास AOB तथा त्रिभुज COD, AOD और COD में हम लोग क्या देखते हैं, देखो जरा, कोण OAB बराबर होगा कोण OCD। OAB बराबर OCD हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। कैसे थे ये, एकांतर कोण। ओके, और हम लोग क्या देखते हैं, कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के। ये भी हम लोग ऊपर प्रूफ कर चुके थे, कैसे थे, एकांतर। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक चीज़ और देख लो आप लोग, कोण AOB बराबर होगा कोण COD। AOB और COD, तो ये कोण और ये कोण जब भी इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो आमने सामने कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। ओके, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, AA समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज
ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एरिया त्रिभुज ए ओ बी का ले लेते हैं हम लोग, अपॉन में ले लेते एरिया त्रिभुज सी ओ डी। तो बराबर क्या हो, कोई भी एक भुजा उठा लें तो हम लोग उठाएंगे ए बी का स्क्वायर अपॉन में डी सी का स्क्वायर। तो बराबर ए बी बराबर हमको क्वेश्चन में दिया गया था 2CD। तो हम लिखते हैं 2CD का स्क्वायर अपॉन में CD का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। इससे ये चीज़ कैंसिल हो गई। तो क्या निकला, एरिया त्रिभुज ए ओ बी अपॉन में हो जाएगा एरिया त्रिभुज सी ओ डी बराबर 4:1। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 4:1। तो ये मेरा आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया हमको 14। क्या है कि एक त्रिभुज है ABC में बिंदु जो है D तथा E भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। D और E क्या है, AB और AC के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ADE और ABC के यहाँ समरूप हैं। तो हमको दिया है त्रिभुज जो है ABC। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, ये मध्य बिंदु है तो AD बराबर होगा BD और AE बराबर होगा EC के। तो ये मध्य बिंदु दिया है हमको ABC में बिंदु D भुजा AD तथा AC का E मध्य बिंदु है, ये हमको दिया गया है। तो क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा BD, AD बराबर BD होगा और AE बराबर BC होगा। AE बराबर EC होगा, सॉरी गलत लिख गया था। ओके, तो AD तो हम लोग क्या थेल्पर में क्या कहते थे, वो AD ये तो होता AD अपॉन में BD और AE अपॉन में EC। ये थेल्पर में के अनुसार होता है, हम लोग थेल्पर में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। नहीं पढ़ी अगर आप लोगों तो प्ले लिस्ट में जाके देखें उसको, पहले थेल्प थ्योरम को समझ लें, हमने प्रूफ कर रखा है वहाँ पे। तो AD अपॉन BD बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये AD अपॉन BD बराबर कितना होगा 1, क्योंकि ये 1/1 में डिवाइड करती हैं। तो और ये क्या होगा AE अपॉन BC बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या देखते हैं, DE जो है त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को एक ही अनुपात में काटते हैं, क्योंकि ये 1:1 में है, मतलब 1:1 काटती हैं, जितना भी रेशियो है 1:1 काटती हैं। तो DE और BC के समांतर होगी। तो जो DE लाइन है ये लाइन समांतर होगी किसके, BC के। तो ये समांतर होगी, तो हम लिखते हैं DE समांतर BC। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, त्रिभुज जो है ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। यही हमको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 है मेरे पास कि दी गई आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक DBC बने हुए हैं। यदि AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का जो होगा बराबर होगा AO अपॉन में DO। तो हमको लाना है AO अपॉन में OD, ये हमको लाना है। त्रिभुज क्या है मेरे पास, AB
और सी है, और दूसरा क्या है डी बी और सी है, ये हमको दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ी रचना कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, इस पे एक लंब डालेंगे हम लोग। तो ये हमने इस पे एक लंब डाल दिया, इसको हमने पॉइंट डाल दिया है ई, और एक लंब हम लोगों ने यहाँ से डाल दिया डी से। तो डी से हम लोग लंब डालेंगे तो इस तरीके से ये लंब पड़ेगा। तो एक लंब ये पड़ गया, तो ये कोण कितना बन गया, इसको हम लोग डाल देते हैं एफ। तो ये हम लोगों ने लंब डाल रखे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है हमको। तो हमको जो चीज़ पहले दिया है, पहले हम वो लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया गया। हमको क्या दिया गया, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी क्या है, एक ही आधार। देखिए जरा, ए बी सी और डी बी सी, मतलब डी बी सी आधार पर, एक ही आधार बी सी पर स्थित है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, ए डी कामा बी सी, ए डी कामा बी सी कहाँ पे प्रतिष्ठित है, ओ पर। ए डी कामा बी सी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना था ए आर मतलब एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर होगा ए ओ अपॉन में डी ओ। ये हमको प्रूफ करना था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उपपत्ति हेडिंग डाल के। तो हमको क्या मिलेगा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या रचना भी की, तो हम इसी में लिख देते हैं। हम लिखते हैं शीर्ष ए से बी सी पर ए ई तथा शीर्ष डी से बी सी पर डी एफ एक लंब खींचा। ये हम लोगों ने लंब खींचा, एक ए से और एक डी से। ये हमारे लंब हो गए, दोनों खींच लिए हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो जो शीर्ष है, शीर्ष ए और ये जो डी, ए और डी जो हैं खींचे गए लंब जो हैं, हमने दो लंब खींचे थे, अतः दोनों क्या होंगे, ये समकोणीय होंगे। अतः हम ऐसे लिख देते हैं, अतः क्या होगा, त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ कैसे होंगे, ये समकोणीय होंगे। समकोणीय होंगे मतलब ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे दोनों। लंब जब भी कहते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ में। तो ए ई ओ और डी एफ ओ में हम लोग लेते हैं तो क्या होगा, देखो कोण ए ई ओ बराबर होगा कोण डी एफ ओ के कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। एफ और ई कितने हैं, 90 डिग्री के। और हम जैसे कोण ए ओ ई बराबर होगा कोण डी ओ एफ के। ए ओ ई और डी ओ एफ के ये कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि ये कोण आमने सामने कोण है। तो ये कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ओके। और हम लोग क्या देख लेते हैं,
तो अब दो कोण यहाँ पे बराबर हो गए हैं, तो तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो ए ई ओ बराबर होगा, देख लेते हैं हम, ई ए ओ कर लेते हैं, ई ए ओ बराबर होगा एफ ओ एफ डी ओ। क्योंकि दो बराबर होते तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर, तो हम लोग लिखेंगे ए समरूपता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए ई ओ समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ओ के। इसको हमने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब जब ये त्रिभुज ए ई ओ और डी एफ ओ समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिखते हैं ए ई अपॉन में डी एफ, ए ई अपान क्या होगा डी एफ बराबर हो जाएगा ओ ए अपान में डी ओ। तो ए ई अपान में डी एफ और क्या ए ओ अपान में ओ डी, ये हमने ले लिया। चलिए इसी को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम निकालें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर हम लोग निकालें किसका, देखिए जरा, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसमें लंब हमको क्या मिलेगा ए ई। तो हम लोग क्या फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसमें कितना रहेगा बी सी, सेम था दोनों का था, और इसमें लंब हो जाएगा ए ई। और इसका जब हम निकाल लेते हैं एरिया निकालते हैं डी बी सी का निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल, तो कितना होगा, देखो 1/2 आधार सेम है बी सी और इसका लंब क्या था डी एफ। तो हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को। तो हम निकालें एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया त्रिभुज डी वी सी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 बी सी इंटू ए ई अपॉन में होगा 1/2 बी सी इंटू डी एफ। तो ये क्या होगा 1/2 बी सी से 1/2 बी सी कैंसिल, कितना बचेगा ए ई अपॉन में डी एफ। तो ए ई अपॉन डी एफ की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है ये। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से, तो क्या मिल जाएगा हमको, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन में एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर क्या हो जाए ए ई अपॉन क्या है ओ ए। तो ओ ए अपॉन में ओ डी, और यही हमको प्रूफ करना था। तो एक्सरसाइज 6D कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।